हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ एनी नंबर, फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव फैक्टर, फाइंड द सम ऑफ द फैक्टर, फाइंड द सम ऑफ इवन फैक्टर। तो कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, वो मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कैसे करते हैं। तो फैक्टर से मतलब क्या समझते हैं सबसे पहले तो, और हमें क्यों रिक्वायरमेंट पड़ती है फैक्टर की, आप मुझे बताएंगे। तो फैक्टर का मतलब देखो, फैक्टर का मतलब होता है हम किसी चीज को एक टुकड़ों में विभाजित कर देते हैं। हम नंबर के फैक्टर क्यों निकालते हैं? क्योंकि हमें एचसीएफ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, हमें एलसीएम की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। यदि हमें यही नहीं पता चलेगा इस नंबर का कॉमन फैक्टर क्या है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, तो उसके बिना हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। तो मोस्टली हमें फैक्टर की जरूरत पड़ती है, किस लिए पड़ती है? एचसीएफ, एलसीएम, हमें पता चल जाएगा ये नंबर किस किस से डिवाइड हो रहा है। उसके बाद भी बहुत सारे हैं जहाँ पर हमें फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब यहाँ पर हमारे पास जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन ही कर रहे हैं, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 2160। आपको 2160 के नंबर ऑफ फैक्टर बताने हैं। अब देखो, आप काउंट तो करने लगे होगे नहीं कि 2 से हो रहा है, फिर 3 से हो रहा है, 4 से हो रहा है, किससे हो रहा है, और फिर इतने बड़े नंबर के आप काउंट करोगे। तो इसके लिए कोई ना कोई हमें फॉर्मूला देखना पड़ेगा। अब फॉर्मूला भी ऐसा नहीं कि इतने सारे फॉर्मूले याद करेंगे, तो हम करेंगे कैसे? देखो, सबसे पहले मैं बताती हूँ, कोई भी नंबर के फैक्टर की जब वो एग्जामिनर आपसे बात करेगा, जब किसी भी नंबर के फैक्टर की आपसे बात करेगा, तो सबसे पहले आप उस नंबर को उठाइए। आपने नंबर उठाया, क्या नंबर था यहाँ पर? 2160 नंबर उठाया सबसे पहले। अब क्या करना है, इस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। कहने का मतलब है इस नंबर को सबसे पहले डिवाइड करिए। किससे डिवाइड हो रहा है? सबसे पहले 2 से हो रहा है, 2080, फिर 2 से हो रहा है 2 5 जा 40, फिर 2 से हो रहा है 270, देन 2 से हो रहा है 135। अब 2 से नहीं होगा, अब देखना पड़ेगा आगे किससे हो रहा है। यहाँ पर देखिए 5 3 8 और 1 9, इस मीन्स 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 से 45, 3 से 15, देन 3 से 5। समझ में आया हमने कैसे इसके फैक्टर किए? अब ये देखिए 2 कितने टाइम्स रिपीट हुआ है? 1 2 3 4, 2 टाइम रिपीट हुआ है। 4 टाइम्स। 3 कितने टाइम्स रिपीट हुआ है? 1 2 3, 3 टाइम्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब n इक्वल टू 2160 है, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? 2 की पावर 4 क्रॉस 3 की पावर 3 क्रॉस 5 की पावर 1। ऐसे क्यों लिखा? देखो, अगर मेरे पास 6 होता तो मैं क्या लिख सकती थी? 2 क्रॉस 3। इसका मतलब 6 को किस तरीके से फैक्टराइजेशन कर दिया? 2 क्रॉस 3। एक ही वे नहीं होता, इसको कैसे कर सकते थे? 1 क्रॉस 6 भी या 3 क्रॉस 2 भी। हम प्रोडक्ट की फॉर्म में फैक्टर, इसका मतलब जो फैक्टर किए थे हमने उसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ पर जब एग्जामिनर आपसे पूछ रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, पॉजिटिव नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, या फैक्टर का आपको कोई वर्ड भी दिख रहा है, तो सबसे पहले आपके माइंड में एक ही चीज आनी चाहिए कि हमें क्या करना है, उस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो हमने इस नंबर की क्या कर ली? प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब यहाँ पर क्या करना है? बेस को सेम रखना है, बेस को सेम रखना है। बेस को अपनी जगह फिक्स है, बेस अपनी जगह फिक्स है, इसको मत छेड़खानी करना। यहाँ पर पावर उठाओ, पावर में 1 ऐड करो क्रॉस, पावर उठाओ, पावर में 1 ऐड करो क्रॉस, पावर उठाओ, पावर में 1 ऐड करो। यहाँ पर होगा 5 क्रॉस 4 क्रॉस 2, 5 4 जा 20, 2 जा 40। तो हमारा आंसर क्या आएगा? इसका मतलब 2160 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होंगे? 40 होंगे। और किसी भी नंबर की जब मैं फैक्टर की बात करूं, जैसे मैंने 6 से उठाया था, तो 6 के फैक्टर कितने हुए थे? देखो 1 2 3 6। फैक्टर का मतलब होता है कि जो वो नंबर आएंगे वो उस नंबर को कंप्लीटली क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। या आप कह सकते हो नंबर से जब मैं उस नंबर को डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर कितना बचेगा? हमारा 0 बचेगा। समझ में आया यहाँ तक? तो यहाँ पर 6 को 1 से करेंगे, डिवाइड हो रहा है, 2 से करेंगे, 3 से करेंगे, 6 से करेंगे, 1 बाय 1। तो फैक्टर आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान रखना, फैक्टर और मल्टीपल्स में थोड़ा सा डिफरेंस भी होता है। क्या डिफरेंस होता है मैं बताती हूँ।
किसी भी नंबर के जो फैक्टर होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, फाइनाइट। फैक्टर क्या होते हैं, फाइनाइट। देखो 6 के फैक्टर थे, फाइनाइट हुए। अगर मैं 12 के फैक्टर करती हूँ तो कितने होंगे 12 के फैक्टर, 1 2 3 4 6 12। देखो फैक्टर्स क्या हो रहे हैं, फाइनाइट है, फाइनाइट। लेकिन किसी भी नंबर के मल्टीपल्स है, मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है, 6 को 1 से करोगे 6 आएगा, 6 को 2 से करोगे 12 आएगा, 6 को 3 से करोगे 18 आएगा, 6 को, और आप देखो करते हुए चलोगे सो ऑन, इनकी कोई लिमिट नहीं है। मल्टीपल्स जो होते हैं वो हमारे क्या रहते हैं, इनफाइनाइट। समझ में आया। तो फैक्टर्स और मल्टीपल्स में मेन डिफरेंस यही रहता है कि फैक्टर्स होते हैं फाइनाइट और मल्टीपल्स होते हैं इनफाइनाइट। किसी भी नंबर के जो फैक्टर होंगे या तो उस नंबर से छोटे होंगे या उस नंबर के बस बराबर होंगे, उस नंबर से बड़े नहीं हो सकते। लेकिन मल्टीपल्स हमेशा उस नंबर से बड़े होंगे या फर्स्ट मल्टीपल है वो उसके इक्वल आएगा। समझ में आया। मल्टीपल्स इनफाइनाइट होते हैं। तो अब आपसे वो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की बात करेगा तो उस नंबर को क्या लिखना है, प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखना है। लिख लिया, जैसे 6 को लिख लिया 2 क्रॉस 3 लिख लिया। अब देखो 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, 1 + 1 2 क्रॉस 1 + 1 2, 2 2 जा 4, और वैसे भी काउंट करें तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। अब ये तो बड़ा नंबर था, इसको इस तरीके से नहीं लिख पाते तो हमने डायरेक्ट कर लिया। प्राइम फैक्टराइजेशन करो, पावर में 1 ऐड करो, देन मल्टीप्लाई करो। तो फर्स्ट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में था कि फाइंड द नंबर ऑफ इवन फैक्टर ऑफ 2160। 2160 के हमें इवन नंबर ऑफ फैक्टर बताने हैं, तो कैसे करेंगे। एक ही नंबर इसलिए उठाया है कि बार बार अब आप फैक्टराइजेशन के अंदर ना जाओ, वहाँ पर आप टाइम वेस्ट ना करो, आप खुद प्रैक्टिस करना कि हम किसी नंबर के फैक्टर कैसे करते हैं, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बताना, फिर मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगी। यहाँ पर देखो, फाइंड द नंबर ऑफ इवन फैक्टर ऑफ 2160। आपने नंबर उठाया, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है नंबर उठाया 2160, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। अभी पीछे बताया किस तरीके से फैक्टराइजेशन करनी है। करोगे, कैसे लिखा था उसको, 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 क्रॉस 5 की पावर 1। फर्स्ट स्टेप हो गया, 2 की पावर 4 क्रॉस 3 की पावर 3 क्रॉस 5 की पावर 1। अब एक बात बताइए, यहाँ पर स्पेशली एग्जामिनर ने क्या मेंशन किया हुआ है कि इवन फैक्टर बताने हैं। क्या मेंशन किया हुआ है, इवन फैक्टर बताने हैं। समझ में आया। तो आप एक बात देखिए, अगर कोई 2 को 1 से करेंगे 2 आएगा, यदि मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी 4 आएगा, यदि मैं 2 को 3 से करूंगी 6 आएगा। यहाँ से हमें एक आइडिया आ गया कि यदि मैं 2 को किसी इवन के साथ करती हूँ तो इवन आएगा ही आएगा। इसके साथ साथ यदि मैं 2 को ओड के साथ भी मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा, इवन आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, इवन आएगा। अब यहाँ पे उसने बकायदा मेंशन किया है कि इवन फैक्टर ही बताने हैं। तो आप एक काम करिए, क्या काम करोगे, 2 को बाहर कॉमन उठा लीजिए, 2 को बाहर कॉमन उठा लीजिए। एक 2 बाहर आ गया, 2 की पावर 4 था, एक बाहर आया, क्या बचा, 2 की पावर 3 क्रॉस 3 की पावर 3 क्रॉस 5 की पावर 1। समझ में आया। 2 बाहर क्यों उठाया, क्योंकि मुझे आंसर में इवन फैक्टर मेंशन था, इवन आंसर चाहिए था। समझ में आ गया। अब एक काम करो, जो बाहर उठाया उसको बाहर रखेंगे, उसके साथ कुछ पंगा नहीं लेना। समझ में आया। जो बाहर कर दिया उसको बाहर रखिए, अंदर वाले देखिए रूल वही लगेगा। अब पावर 3 + 1 4, 3 + 1 4, 1 + 1 2, 4 4 जार 16, 2 जा 32। इसका मतलब इस 2160 के 32 फैक्टर ऐसे होंगे जो इवन होंगे। समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है, ओड फैक्टर ऑफ 2160। ओड, अब देखो मेंशन क्या कर दिया उसने, ओड फैक्टर कर दिया। वो क्या कुछ भी पूछ सकता है आपसे। तो क्या करेंगे, n = 2160 लिखा, उसके बाद ये क्या लिखा, 2 की 4, 3 की पावर 3,
5 की पावर 1। देखो फैक्टराइजेशन कर लेंगे वरना मैं बता दूंगी आपको, आप मुझे बता देना। अब यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? ओड की बात कर रहा है। अब मैंने बताया यदि ओड को इवन के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इवन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यदि हम ओड को इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ओड आ जाएगा। तो आपको क्या करना है? इवन को छोड़ के चलना है। हमें तो इवन चाहिए ही नहीं, हमें क्या चाहिए? ओड। ओड ओड वाली टर्म उठा लो। उठा लिया। 3 पावर 3 है, 3 + 1, यहां पर भी पावर 1 है, 1 + 1 मल्टीप्लाई करेंगे 4 क्रॉस 2 क्या आएगा? 8। क्या आएगा? 8 आएगा। समझ में आया? अब यहाँ पर आपका ओड नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं? 8 है। आपका आंसर सही है या गलत है हम कैसे देखेंगे? देखो हमारे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आए थे? कितने आए थे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर? अभी किया था हमने सबसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन 40, उसमें से इवन नंबर ऑफ फैक्टर कितने आए थे? 32। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 8 आएगा। तो आप एक काम करा करो, नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं तो पहले ओड निकाल लिया करो। टोटल में से ओड को माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? इवन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में क्या कहना चाह रहा है वो हमसे? वो कहना चाह रहा है यहाँ पर कोई भी नंबर आपको गिवन होगा, आपके पास कोई भी नंबर गिवन है, वो कह दे उस नंबर के फैक्टर निकालो जो को मल्टीपल ऑफ 18 है, मल्टीपल ऑफ 20 है। कहने का मतलब है किसी भी नंबर का मल्टीपल है। तो हमें क्या करना है? जिस नंबर, जैसे यहाँ पर है 2160, क्या है? 2160, तो n इक्वल टू हमारा 2160 हो गया, n इक्वल टू 2160 हो गया। 2 की पावर 4, ताकि मैंने एक ही नंबर में बता रही हूँ ले लिया ताकि बार बार टाइम वेस्ट ना हो हमारा। ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में तो कोई भी नंबर आ सकता है। तो हमें क्या करना था? वो कह रहा है कि वो नंबर निकालो, वो फैक्टर निकालो जो 18 का मल्टीपल हो। किसका मल्टीपल हो? 18 का। तो कैसे करेंगे इसको? देखिए एक बार, 18 बाहर चाहिए, जिसका मल्टीपल है इसका मतलब वो बाहर चाहिए। मतलब 3 की हमें पता है 9 2 जार 18 होता है, ये तो सभी को पता है। इसका मतलब इसमें से 3 की 2 और एक 2 की पावर 1 को हमने बाहर उठा के कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा? यहाँ पर 2 की 3 क्रॉस 3 की 1 क्रॉस 5 की पावर 1। समझ में आया? क्या बचा? 2 की पावर 3 क्रॉस 3 की पावर 1 क्रॉस 5 की पावर 1। और यहाँ पर क्या बचेगा? इसके बाद जो पावर है सेम प्रोसेस है, उसके बाद घबराना नहीं, जिसका मल्टीपल है उसे बाहर उठा लो, उसके बाद अंदर जो कुछ भी बचा है उसका सेम प्रोसेस है। हमें बार बार प्रोसेस को चेंज नहीं करना। 3 + 1 4 है, 1 + 1 2 है, यहाँ पर भी 1 + 1 2 है। 4 2 जार 8 2 जार 16। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 16। अगर वो यहाँ पर 18 का मल्टीपल ना कह के वो कह देता कि 20 का मल्टीपल है, तो आपको यहाँ पर बाहर कॉमन क्या लेना था? 20। समझ में आया? अंदर जो भी बचता उसको इवन ओड नंबर जो है प्राइम नंबर की पावर की फॉर्म में लिखना तो था ही, उसके बाद पावर में 1 1 ऐड करके आपको ये कंसेप्ट आई थिंक समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अब हम फैक्टर की बात हो चुकी है, अब हम क्या करते हैं? सम की बात करते हैं। हम किसकी बात करते हैं? सम की। फैक्टर तो आपको समझ में आ गए। अब वो कहे जो भी फैक्टर है इनका सम करो। अब जो भी फैक्टर है उनका सम करो। देखो अब मेरे पास 6 के जितने भी फैक्टर हैं मैं सम बहुत इजीली कर दूंगी। 6 के फैक्टर क्या है? 1 2 3 6। सबका सम कर दो। 1 + 2 + 3 + 6, 6 3 9 2 11 और 1 12 आ गया। ये तो बहुत इजी था। लेकिन अब नंबर बड़ा आ जाए तो कैसे करेंगे? तब हमें क्या करना है? जब हमारे पास नंबर बड़ा आ जाए तो कैसे करना है? क्या बताया? सबसे पहले जो भी नंबर है, जब जैसे ही फैक्टर की बात होगी उसको प्राइम नंबर की पावर की फॉर्म में लिखो। 3 की पावर 3 क्रॉस 5 की पावर 1। आया समझ में? उसके बाद क्या करना है? जो पावर है उसमें 1 ऐड करो।
देखो वहां पे बेस को छोड़ दिया था, यहाँ पे छोड़ना नहीं है, ध्यान रखना। जो पावर में 1 ऐड करो, -1 बाय 2 -1, 3 की पावर 4 -1 बाय 3 -1, 5 की पावर 2 -1 बाय 5 -1। समझ में आया? पहले जो बेस है उसमें 1 ऐड किया, -1 बाय 2 -1, 3 की पावर 3, बेस में से 1 माइनस कर रही हो नीचे, 3 की पावर 4 -1 बाय 3 -1, 5 की पावर 2 -1 बाय 5 -1। समझ में आया? यहाँ पर क्या होगा 31, यहाँ पर होगा 80 बाय 2, यहाँ पर होगा 24 बाय 4। आया? यहाँ पर जब इसको करेंगे, ये 31 क्रॉस 40 क्रॉस 6 और ये आएगा 7440। समझ में आया? ये हमारा आंसर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। समझ में आया? सम ऑफ फैक्टर, आप उस नंबर को प्राइम नंबर की पावर की फॉर्म में लिखिए या प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, उसके बाद आप इसको साथ उठाइए, यहाँ पे छोड़ना नहीं है। 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 -1 बाय जो भी प्राइम नंबर है इसमें से 1 माइनस करिए, 3 की पावर 4 -1 बाय 3 -1, 5 की पावर 2 -1 बाय 5 -1। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मेन कहने का मतलब क्या है कि कोई भी नंबर है मेरे पास जो इस फॉर्मेट में लिखा है, यहाँ पर कर देती हूँ, a की पावर p, b की पावर q क्रॉस c की पावर r। यहाँ पे कितना भी हो सकता है, कहाँ तक भी जा सकते हैं फैक्टर, आपको भी पता है कैसे करना है। a की पावर p +1 -1 बाय a -1, b की पावर q +1 -1 बाय b -1, c की पावर r +1 -1 बाय c -1 एंड सो ऑन। समझ में आया? आप कैसे करेंगे? तो हम इस तरीके से इन क्वेश्चनों को आगे प्रोसीड कर सकते हैं, जहां पर a b c हमारे क्या है, प्राइम नंबर है, p q r पर आपको कोई कंडीशन नहीं गिवन है। समझ में आया? बस ध्यान रखना है कि a b c हमारे क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा, ये मैंने जनरल फॉर्मूला लिख रखा है, आपको नोट करना है, ये यहाँ से कर सकते हो, वरना ये वाला लिख लेना, वहां पे आपको शायद समझ में ना आए। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, अब वो हो गया, अब वो एग्जामिनर आपसे कहता है कि नहीं भाई मुझे तो टोटल का सम नहीं चाहिए। वो एग्जामिनर आपसे कहता है कि आप सम ऑफ ओड फैक्टर का निकाल के दो, खाली सम ऑफ ओड फैक्टर निकालो। किसका सम निकालो? ओड फैक्टर का। अब आप चूज तो करने लगोगे नहीं, तो सबसे पहले क्या करना है, आप खुद ही बताओ क्या करना होता है। कोई भी नंबर है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो यहाँ पर क्या नंबर है, 1500। 1500 की प्राइम फैक्टराइजेशन देखो, अब इस तरीके से करो या आप छोटे तरीके से भी कर सकते हैं। 15 गुना 100 सभी को पता है, 25 चौके 100 होता है और 5 3 15 होता है। 5 गुना 3, 5 की 2 गुना 2 की पावर 2, ये हो जाएगा 5 की पावर 3, 2 की पावर 2 क्रॉस 3 की पावर 1। हम लिख सकते हैं 1500 को कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 2 क्रॉस 3 की पावर 1 क्रॉस 5 की पावर 3। लिख लिया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब उसके बाद क्या करना है, वो ओड फैक्टर की बात कर रहा है। मैंने लास्ट में पीछे बताया भी, जब ओड की बात कर रहा है तो सिर्फ ओड वाली टर्म लीजिए, क्योंकि अगर आपने इवन की उठा ली तो किसी भी नंबर को यदि मैंने इवन से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा आंसर तो इवन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ओड उठाया, ओड उठाने के बाद इवन को क्या कर देना है, छोड़ देना है। क्या करना था, 3 की पावर 1 में 1 ऐड करना था। यही फॉर्मूला था, जो भी प्राइम नंबर है उसकी पावर में 1 ऐड करो, -1 बाय 3 -1। यहाँ पर 5 की पावर 4 -1 बाय 5 -1। समझ में आया कैसे किया? ये आएगा 9 -1 8 बाय 2 और ये आएगा 624 बाय 4। ये 4 कैंसिल हो गया, क्योंकि 2 8 बाय 2 भी तो 4 ही होता है, और हमारा आंसर क्या आ गया, 624। तो यहाँ पर हमारा आंसर 624 आ गया। अगर वो सम ऑफ इवन फैक्टर की बात करेगा तो कैसे निकालेंगे, देखो किसी भी नंबर के टोटल फैक्टर का सम किया, उसमें से ओड नंबर ऑफ फैक्टर का जो सम है वो माइनस कर दिया,
तो हमारा सम ऑफ इवन फैक्टर निकल जाएगा। तो यहाँ पर ये आप खुद करके देखेंगे कि सम ऑफ इवन फैक्टर हमारा आंसर क्या आएगा। ये 4 ऑप्शन है, इन चारों में से कोई एक इवन आंसर हमारा आएगा। करना कैसे मैंने आपको बताया, पहले टोटल सम ऑफ फैक्टर निकालना है, देन ओड सम ऑफ फैक्टर निकालना है। टोटल में से ओड वालों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो सम ऑफ इवन फैक्टर आ जाएगा। नेक्स्ट में हमें क्या करना है, अब इस क्वेश्चन को करते हैं, देखते हैं पढ़ते क्या है। वो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर इन द प्रोडक्ट 30 की पावर 5। वो यहाँ पर अब उसने और थोड़ा सा वो स्मार्ट बन गया, उसने क्या कहा कि ना मुझे इवन चाहिए, ना मुझे टोटल चाहिए, ना मुझे ओड चाहिए, मुझे तो सिर्फ प्राइम नंबर चाहिए। क्या चाहिए, प्राइम नंबर चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, तो मैं बताती हूँ। घबराने की तो कोई बात ही नहीं है, जो नंबर है उसको लिखो आप 30 की पावर 5 क्रॉस 24 की पावर 5 लिखा। अब क्या करना है, 30 को प्राइम नंबर की फॉर्मेट में लिख दीजिए। आपको पता ही है 2 3 5, 2 3 जार 6, 6 5 जार 30, इसकी पावर 5 यहां पर आएगा 2 की पावर 3 क्रॉस 3, 8 3 जार। कोई डाउट, आई थिंक नहीं होगा अभी तक। यहां पर देखो ये आ जाएगा 2 की पावर 5, 3 की पावर 5, 5 की पावर 5, यहां पर 2 की पावर 15, 3 की पावर 5। बेस सेम होता है, बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। जैसे a की पावर m क्रॉस a की पावर n है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो ये 2 की पावर क्या बनेगा 20, ये बनेगा 3 की पावर 10 और ये बचेगा मेरा 5 की पावर 5। समझ में आ गया कैसे किया। 2 की पावर 20, 15 प्लस 5 20, 3 की पावर 5 प्लस 5 10, 5 की पावर 5। अब वो यहाँ पे प्राइम नंबर की पूछ रहा है, सिर्फ प्राइम नंबर। आपको पता है 2 एक प्राइम नंबर है जो 20 बार आ रहा है, 3 एक प्राइम नंबर है जो उस नंबर के अंदर 10 बार आ रहा है, और 5 भी एक प्राइम नंबर है जो उस नंबर के अंदर 5 टाइम्स आ रहा है। तो कैसे करेंगे, अब भूल के भी 1 1 ऐड करके मल्टीप्लाई मत करने लग जाना, क्योंकि वो तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर थे, वो सिर्फ प्राइम नंबर पूछ रहे हो, प्राइम नंबर तो आपके सामने ही है। तो कैसे करेंगे, 20 2 20 बार रिपीट हुआ है, 3 10 बार रिपीट हुआ है, 5 5 बार रिपीट हुआ है, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर सभी का सम कर दिया, कितने आ जाएंगे 35। मींस टोटल प्राइम नंबर का जो फैक्टर है वो कितने होंगे 35। अब एक और एग्जामिनर हमसे थोड़ा सा, पहले जो भी क्वेश्चन आए बड़े ध्यान से पढ़ना है कि वो चाहता क्या आपसे, कि वो क्या चाह रहा है आपसे। अब यहाँ पर है कि 840 के हमें फैक्टर निकालने हैं, और उस फैक्टरों के अंदर जो टोटल फैक्टर निकालोगे उसके अंदर 1 और वो नंबर खुद इंक्लूड नहीं होना। इसका मतलब आप क्या करोगे, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालोगे, उसमें से एक हर नंबर के 2 फैक्टर तो कम से कम होते ही हैं, 1 को छोड़कर 1 और वो नंबर इटसेल्फ। इसका मतलब जो टोटल नंबर ऑफ आंसर आएगा उसमें से 2 को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। कैसे, यदि करेंगे या आप खुद भी करके देख सकते हैं। 840 आया, 840 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ फैक्टर का मैंने आपको फॉर्मूला सबसे पहले स्टार्टिंग में बताया था। जो आंसर आएगा उसमें से 2 को माइनस करना है, क्योंकि ये क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि हमारा आंसर आया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जिसमें 1 भी और वो नंबर भी इंक्लूड है, लेकिन वो कह रहा है मुझे वो दोनों नहीं चाहिए, तो 2 को क्या कर देना है, माइनस कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मुझे बताना है कि आपका आंसर क्या आता है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट में वो क्या पूछना चाह रहा है हमसे, वो कह रहा है n है मेरे पास 4 की पावर 11, 4 की पावर 12, 4 की 13, 4 की पावर 14। n क्या है मेरे पास, 4 की पावर 11 है, 4 की पावर 12 है, 4 की पावर प्लस 4 की पावर 14।
तो वो कह रहा है हाउ मैनी पॉजिटिव फैक्टर ऑफ एन आर देयर, एन के कितने नंबर ऑफ पॉजिटिव फैक्टर है, एन के कितने नंबर ऑफ पॉजिटिव फैक्टर है। तो सबसे पहले फैक्टर तो हमें निकालने हैं 4 की पावर 11, देखो सभी से कॉमन है क्योंकि 4 की पावर 12 को भी कैसे लिख सकते हैं 4 की पावर 11 इंटू 4 की पावर 1। तो 4 की पावर 11 कॉमन है, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4 का स्क्वायर और यहाँ पर 4 की क्यूब बचेगा। जब मैं इसको ऐड करती हूँ 1 + 4 + 16 + 64, ये मेरा 85 आ रहा है। क्या आ रहा है 85। लेकिन मुझे तो फैक्टर करने से पहले प्राइम नंबर की फॉर्म में लिखना था। यहाँ पर 4 भी प्राइम नंबर नहीं है, तो 2 की पावर 2, इसकी पावर 11, ये 5 × 17। अब सब कुछ मुझे प्राइम दिख रहा है। ये हो गया 2 की पावर 22 × 5 × 17 आ गया। अब यहाँ पर पूछ रहा था हाउ मेनी पॉजिटिव फैक्टर, तो कैसे बताया था, सेम प्रोसेस है, पावर में 1 ऐड कर दो, घबराने की कोई बात ही नहीं है। वहाँ 5 की पावर 1 है, 1 ऐड कर दो, 17 की पावर 1 है, कितना आ जाएगा 92। इसका मतलब 92 हमारा करेक्ट आंसर है। समझ में आया। तो इस तरीके से आप टोटल नंबर, सम, ये सारी कर सकते हैं। ये एक टाइप थी जो एग्जाम में रिपीट हो जाती है आपकी, तो एक बार इसको करके देख लेना। नेक्स्ट में हम जो आज तक एग्जाम में आया वो क्वेश्चंस को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।